जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज व्यापम के द्वारा संपरीक्षक का एग्ज़ाम लिया गया है 2 जनवरी को, और इसका मॉडल आंसर जो संभावित उत्तर है वो मैं अपने तरफ से आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं और कोशिश करूंगा कि सभी इसमें जो आंसर है उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको डील कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद आगे का जो पार्ट है उसके मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए देखते हैं। ये है सेट ए, और सेट ए का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। और क्वेश्चन सभी समान रहते हैं, किसी भी सेट में आए हों, बस क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे रहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन के लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या कम रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिया गया था और इसका राइट आंसर दोस्तों सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तृतीय क्रम यहाँ पे रहा है। ये करंट अफेयर है, हाल ही में कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई हुई थी। दूसरा देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लगभग 8 राज्य, और अगर दिल्ली को मान ली जाए तो एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल होती है। उत्तर प्रदेश सभी को टच करता है। आगे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सही नहीं है पूछा गया है। सिक्किम से होकर निकलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्किम की जो सीमा है पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिमी हिमालय से निकलती है, बहुत गलत हो गया ये। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पश्चिमी हिमालय से निकलती है, एक्चुअली ये पूर्वी हिमालय से निकलती है। पश्चिम की तरफ जो हिमालय कश्मीर वाला हो जाएगा, और ये अरुणाचल हिमालय से निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार, कार निकोबार या उसमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम ईपी में निम्न में से किस पे फोकस केंद्रित नहीं करता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैव विविधता का संरक्षण, मृदा एवं नमी का संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण एवं परिशिष्ट पर नियंत्रण, और ग्रामीण पर्यावरण मुद्दों से निपटने में। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों जो मुझे लग रहा है वो मेरे हिसाब से ग्रामीण पर्यावरण मुद्दों से निपटने में ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये संभावित उत्तर मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। आगे देखिए, निम्न के मध्य कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन। आपको बताना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है पॉलीयूरेथेन, ये एक प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। यह द्विआवी पदार्थ है जिसकी वैद्युत चालकता उत्तम होती है, बहुत सही है। ये डायमेंशन होते हैं, इसकी मोटाई नहीं होती है, पतली परत की समान सा रहता है और विद्युत का उत्तम चालक है। दूसरा, ये उच्च पारदर्शिता सिलिकॉन से निर्मित होता है। तीसरा का इसमें LCD और LED में उपयोग होता है। ये हीरे की तुलना में ज़्यादा कठोर होता है। तो ये इसका सब कुछ सही है। मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है ये कि जो सिलिकॉन से निर्मित होता है ये गलत है। जो ये ग्राफीन है ये कार्बन से निर्मित होता है, कार्बन से। ठीक है, आगे देखिए, और ये ग्राफीन अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या पदार्थ है तो मैं बता दूं, जो मोबाइल आजकल जो आते हैं मोबाइल जिसमें स्क्रीन मोल्ड हो जाती है, मतलब स्क्रीन मुड़ सकती है, वो जो स्क्रीन जो बनती है जो मुड़ जाती है मोबाइल की या किसी भी चीज़ की, वो ग्राफीन से बनी होती है। ठीक है, ये बहुत कठोर पदार्थ होता है, स्टील की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक कठोर होता है, ये मजबूत भी होता है। आगे देखिए, हाइपोकेलेमिया निम्न के कमी के कारण होती है। हाइपोकेलेमिया किससे कमी के कारण होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी आयरन, कैल्शियम और डी पोटेशियम। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकेलेमिया रोग होता है। आगे देखिए, वर्ष 21-22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ कितना इनपुट सहायता राशि दी जाएगी। ऑप्शन 10,000, 9,000, 9,500, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितनी सहायता राशि दी जाएगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। 9,000 रुपये सहायता राशि देने की बात हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्रों में आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है। ए ऑप्शन है 44.2%, 43.1%, सी ऑप्शन है 40.22% या 16.65%।
सभी यहाँ पे मिला दिए गए हैं दोस्तों। ये जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा 43.11%। ये जो पहला ऑप्शन है 42.42%, ये कुल वन है छत्तीसगढ़ में, ये पूछा गया है यहाँ पर आरक्षित वन। नीचे 44.2 दिए संरक्षित वन का डाटा है, और ये है मिश्रित वन का डाटा। सभी डाटा को एक साथ दे दिया है, यहाँ पे आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे देखिए 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का मुख्य खनिज का हिस्सा कितना रहा है, मुख्य खनिज का हिस्सा पूछा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रश्न है, राइट आंसर इसका 96% जो है मुख्य खनिज है, और 4% जो आय होती है वो गौण खनिजों से छत्तीसगढ़ में होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का संबंध कितने वर्ष से है। नई औद्योगिक नीति कब से कब लागू हुई है, 18 से 24 में हुई है, या 19 से 24 के बीच में हुई है, या 2020 से 25 के बीच में हुई है, या आपको लगता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 से 24 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये अच्छा प्रश्न पूछा गया था, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था। तो कनिष्क के समकालीन कहूँ या उनके परिषद में बैठने वाले जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनको आप लोग को पता होगा, अश्वक घोष थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के बुलाने या सुझाव देने पर ही कनिष्क ने चौथी बुद्ध समिति बुलाई रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी पार किया था। तो पहला ऑप्शन है बिलग्राम, सेकंड ऑप्शन है कन्नौज, थर्ड ऑप्शन है चौसा, और फोर्थ ऑप्शन है घाघरा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर सी है, चौसा का युद्ध के द्वारा शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और हुमायूं वहाँ पराजित हो गया था, और लास्ट में गंगा नदी में कूद कर उसने अपनी जान बचाई थी, और एक मछुआरा या कहूँ चर्मकार के द्वारा उसकी जान बचाई गई थी। अब जिसने इसकी जान बचाई थी, एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान भी हुमायूं ने उसको बना दिया था, और जो सुल्तान बना था दोस्तों तुमने चमड़े के सिक्के चलाए थे, याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने हुमायूं की जान बचाई थी गंगा नदी से, उसको एक दिन का दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, और उसने दिल्ली का सुल्तान बन के क्या किया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे। आगे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर है पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, गोपाल गणेश अगरकर, और ज्योतिबा फुले। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पर मित्र मेला, डाकी की अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर किसी को इनमें से एक भी मालूम रहा हुआ तो बहुत आसानी से मिला सकते थे। पहला का देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन ही राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो ए ऑप्शन है वही राइट आंसर लग रहा है। क्यों इसमें लग रहा है, क्योंकि अगर आपको एक भी पता है कि जैसे गदर पार्टी बहुत फेमस है, तीसरा का ए लाला हरदयाल आ जाएगा गदर पार्टी का, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें ही केवल थर्ड में यहाँ पर ए रखा गया है, बाकी किसी थर्ड में ए नहीं है। आगे देखते हैं, किस खनिज में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, और इसका ही अधिक होना चाहिए। आगे देखते हैं, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ। एक ये 18वां क्वेश्चन और एक ये 19वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आगे लास्ट में बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित जनौला या पहेली कहले, नानकुन चिरई डुआ असन पेट कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो पत्र हो सकता है, कहाँ जाबे, राइट आंसर क्या होगा इसका, पत्र हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दंड कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो दंड कारण का जो पठार है ये छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, उड़ीसा में भी स्थित है, और आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा क्या गया कहाँ पर स्थित नहीं है, तो तीनों में स्थित है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्रवेश किया था। जसपुर से, सरगुजा से, कोरिया से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भगवान राम ने, अभी राम वन गमन पथ चल रहा है तो बहुत फेमस है, तो कोरिया जो जिला है वहाँ से भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निडरता सूचकांक को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2010 में इसे अपनाया गया था।
आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब दे दिया गया? तो उनके जन्म दिवस के दिन अक्टूबर 2009 में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस दिन जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था उसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, यहाँ पे देखिए 2012-13 से 2020-21 तक की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो किस वर्ष ऋणात्मक रही है? तो कोरोना काल में जो 2020-21 गया है इसी वर्ष ऋणात्मक रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में कौन सा द्वितीय क्षेत्र का भाग नहीं है? विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, गैस विद्युत या खनन उत्खनन। यह प्रश्न लगातार 2-3 एग्जाम से रिपीट हो रहा है। मंडी में भी आया था और क्षेत्राक्षर में भी आया था। जो खनन और उत्खनन है ये प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? यह प्रश्न इस प्रकार से भी आता है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के से मतलब 1947 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, अगला प्रश्न संविधान से है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित होने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उपस्थितों का, और मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो विधेयक है वो इस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जितने भी विधेयक यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी इसी प्रकार से पारित होते हैं, चाहे वो संविधान संशोधन का विधेयक हो, आपातकालीन घोषणा हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने वाली बात हो, या राष्ट्रपति का पद च्युत करने का संकल्प हो। आगे देखते हैं, किस विषय में संसद के दोनों सदनों के अधिकार समान हैं? दोनों सदनों के अधिकार समान, संविधान संशोधन दोनों में पारित होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति का संकल्प पारित करना, ये भी दोनों सदनों से ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 2 यह सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए जो संकल्प है वो केवल राज्यसभा में पारित कर सकते हैं, और वित्त विधेयक पर जो पारित करना है वो लोकसभा में ही सिर्फ हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति का अधिकार के विषय में सही क्या है? तो ये एक प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन में दिया गया है, और मौलिक अधिकार से अब नहीं है, और संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो ये संविधान में है, तो इसलिए यह संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, प्रमाण पत्र जो है प्रदर्शित करता है कि शासन या कंपनी पर्यावरण से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करने के लिए भुगतान करता है, वो क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, या कार्बन डेटिंग, या कार्बन इंडेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन क्रेडिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नवंबर 2020 में कौन से भारत के 2 सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वोच्च 500 के कंप्यूटर की तुलना में इस 500 कंप्यूटर की सूची पे ये रहे हैं? प्रत्यूष एवं परम पद्म, परम 10,000 एवं परम 8,000, मिहिर एवं परम सिद्धि, परम युवा और परम 8,000। तो जो सूची में रहे हैं मिहिर एवं परम सिद्धि, ये दोनों जो हैं परम सिद्धि, ये रहे हैं सूची में। आगे देखिए, निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा एक टीवी प्रोग्रामों को संप्रेषित करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनसेट ए। ठीक है, इनसेट ए ये सभी टीवी प्रोग्रामों के लिए किया गया है। आगे देखिए, स्यादवाद का दर्शन किसने स्थापित किया था? पार्श्वनाथ ने, महावीर ने, नेमिनाथ ने या अनंतनाथ ने? तो स्यादवाद का जो प्रतिपादक है वो महावीर ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत है, पर्व गीत है, श्रृंगार गीत है, धार्मिक गीत है? तो इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए संस्कार गीत होना चाहिए। मंगरोहन गीत जो है वो संस्कार गीत है। आगे देखिए, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? ऑप्शन नंबर ए गिरिवर दास वैष्णव, बी कपिलनाथ मिश्र, बाबू बोधि सिंह प्रेम और केयूर भूषण। तो छत्तीसगढ़ सुराज है वो गिरिवर दास वैष्णव की रचना है, और ये 36 का ए बिल्कुल कंफर्म सही है। आगे देखिए, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? सरहुल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट आंसर इसका साल वृक्ष हो जाएगा। साल वृक्ष के नीचे ही उरांव जनजाति हैं जो कि जसपुर एरिया मुख्य रूप से पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में वहाँ पे इन लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बिरहोर जनजाति
के प्रमुख देव कौन से हैं? बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन से हैं? तो बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख देव हैं वो ऑप्शन नंबर बी सूर्य देव की लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि इस विषय में राज्य विधानमंडल दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो राज्यपाल के भाषण के समय बैठते हैं या संविधान संशोधन, ये तो राज्यों में होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ही नहीं, और बाकी सभी में ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 50 है तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति नॉर्मली दोस्तों 1/10 होती है, तो 50 का 1/10 क्या हो जाएगा? 5 हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी एक क्वेश्चन आया था इनके बातों से। पहला है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देना है, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है और किसानों को आय दोगुनी करनी है। ये सभी जो उपरोक्त कथन किए हैं ये नरेंद्र मोदी जी का विज़न है और वो करना चाहते हैं। आगे देखिए, विश्व आर्थिक परिदृश्य ने अनुमान लगाया कि 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर अर्थव्यवस्था कितने, भारत की जो है वो विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तृतीय बड़ी अवस्था बन जाना चाहिए। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या विश्व आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट के अनुसार US डॉलर में ये बात कही गई है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, ये सिंपल क्वेश्चन था। तबकात नासरी के लेखक कौन है? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अबू बर्क या अमीर खुसरो? तो इसके जो राइटर हैं ऑप्शन नंबर बी मिनहाज उस सिराज इसके राइटर हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? फेडरल, प्रांतीय, केंद्रीय विशेषता, अनेक में एकता। भारतीय संस्कृति पूछा गया दोस्तों, तो अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान है या विशेषता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो उपक्रम हैं वो दो किस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में वो शामिल किए जाते हैं जो लघु उद्योग होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा गया मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हसदेव नदी पर है और हसदेव नदी पर मिनी माता बांगो बनाया गया है। आगे देखते हैं 47, 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि को इतना से इतना प्रतिशत तक कम करने के लिए कौन घटक उत्तरदायी है? तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दोस्तों 47 के एक, कृषि में उच्च समृद्धि दर, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला जो कथन है, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यही कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त लग रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये अभी समर्थन मूल्य से संबंधित है। 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने धान के लिए समर्थन मूल्य को लगभग 78 रुपये के आसपास ये बढ़ा दिया है, और बढ़ करके ये करंट अफेयर का प्रश्न आया हुआ है, बढ़ करके जो मूल्य हो गया वो 1940 रुपये प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 है। अब इसमें ये देखिए आपको सूची मिलानी है, 50वें नंबर की है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों आप सभी लोग को। ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर, 4, 3, 5, 2, 1। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, 2010 में बना हुआ है, NGT बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है वो 2002 में आया हुआ है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1986 में आया हुआ है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो यहाँ पे आया हुआ है 1980 में, और वाटर सेस जो है वो 1977 का है। दोस्तों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैंने सामान्य ज्ञान करवाए हैं, संपरीक्षा का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, संभावित उत्तर अभी व्यापम के संभावित उत्तर आना बाकी है, और ये आप लोग उसी को ऑथेंटिक मानिएगा जो व्यापम के द्वारा लिया जाता है, और उसी में आप लोग दावापत्ती अपने ऑथेंटिक सोर्स से ही लगाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।